रावत जी, भर्ती घोटालों को लेकर के लगातार सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि सभी लोग जमानत पे छूट के आ रहे हैं। क्या आपका क्या कहना है? ऐसा लग रहा है जैसे ये सारा एंटी क्लाइमेक्स जो है कूट रचित हो सारा घटनाक्रम, और इसके पीछे यदि भावना अपराधियों को पकड़ करके जेल में डालने की है तो फिर आपको पुख्ता कदम उठाने चाहिए। और यदि इसके पीछे आपकी भावना केवल इतनी भर है कि आप कुछ समय के लिए जो भर्तियों का दबाव था नौजवानों का, उससे ध्यान हटाना चाहते थे, तो आपने इतना बड़ा बतंगड़ खड़ा कर, इतना बड़ा हल्ला खड़ा किया, और अब परिणाम ये निकल रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड जिसको कहा जा रहा था, जिसने सारा चीज़ रचित किया था, वो बाहर छूट रहा है। उसको जमानत मिल गई है कुछ अपराधों में, और अपराधों में भी जमानत मिल जाएगी। जो बड़े बड़े अपराधी हैं इसमें, जिनको सरकार खुद ही मास्टरमाइंड कह रही थी, उनको भी जमानत मिलने की प्रोसेस प्रारंभ हो गई है। सर, इसके अलावा जो अधिकारी थे एसटीएफ के, आज उनका तबादला कर दिया गया है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? अब ये भी एक ध्यान हटाने की, ताकि जो ये सब चीज़ों का ब्लेम है वो उसके सर पर डाल दिया जाए अधिकारी के, इसलिए किया गया होगा। लेकिन मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मगर यदि उनका स्थानांतरण किया गया है तो उसके पीछे यही कारण हो सकता है। सर, एक अभी बागेश्वर के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि वो अग्निवीर भर्ती में नहीं निकल पाया था, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? हम बहुत शर्मसार हैं, और ये घटना चिंताजनक है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की जो स्थिति है, यदि सरकार ने ये दो ऐसी घटनाएं हुई हैं, इनसे सबक नहीं लिया, तो इसका दुष्परिणाम आने वाले दिनों के अंदर पूरे उत्तराखंड को भुगतना पड़ेगा। सर, साथ ही आप पूरे उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। आपने आज भी अपनी फेसबुक पोस्ट से एक शेयर किया था कि कुछ लोग आपसे मिले थे, कुछ जो युवा है, लेकिन जो ठेके उनको नहीं मिल पा रहे हैं या रोजगार नहीं है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पलायन लगातार हो रहा है पहाड़ों से। उत्तराखंड के अंदर लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है, और आपने ये कह दिया कि एक शर्त बना दी कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, और वो टर्नओवर इतना रख दिया जा रहा है कि उसमें उत्तराखंड का आदमी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, स्थानीय नौजवान क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, स्थानीय लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। हमारे घर के आगे रोज़गार है, और उस रोज़गार में यदि हमको काम नहीं मिल रहा है, हम उस काम को नहीं करवा सकते, तो फिर ये तो सोचनी बात है। तो इस पर मैंने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि वो निर्माण कार्यों के विभागाध्यक्षों को बुलाएं, और टर्नओवर इतना रखा जाए जो व्यवहारिक हो, जिसमें नई पीढ़ी के लोग भी, नए ठेकेदार भी आ सकें, काम कर सकें। तो सर, कहीं ना कहीं जो पलायन को उससे रोका जा सकता है, आपने कुछ ऐसे सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए हों कि जो युवा है उनको रोजगार के लिए जोड़ा जाए? पलायन रोकने के लिए तो जो है आपको मडुआ कहना पड़ेगा। मडुए का मेरा अर्थ है, जितने धरती से उगने वाली मोटी चीज़ें हैं, जो यहाँ के गांव घरों की चीज़ें हैं, उत्पाद हैं, आपको उनके लिए अपने को समर्पित करना पड़ेगा। पहले चरण का काम हमारी सरकार करके गई, मगर हमने दूसरे चरण का जो काम था, उससे पहले सरकार में बदलाव आ गया, और भाजपा ने दूसरे चरण और तीसरे चरण का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसकी तो शायद उनके पास समझ ही नहीं है, तो वो कदम उठाए नहीं। आज उसी का परिणाम है कि निरंतर गांव खाली हो रहे हैं, और हालत ये है कि एक असंतुलित विकास का शिकार हो रहा उत्तराखंड। नीचे के शहरों में पांव रखने की जगह नहीं हो रही है। एक स्पष्ट असंतुलन हर तरीके का हमारे शहरी क्षेत्रों में, चाहे हल्द्वानी हो, काशीपुर हो, देहरादून हो, इन सब में, ऋषिकेश हो, कोटद्वार हो, इनमें पैदा हो रहा है। और दूसरी तरफ जहां हमने बहुत पैसा खर्च किया है पहाड़ों में भी डेवलपमेंट के लिए, वहां गांव खाली हो रहे हैं। तो ये जो एक असंतुलन है, ये असंतुलन राज्य के लिए
राज्य के भविष्य के लिए चिंताजनक है। गैरसैंण को लेकर के आपका क्या स्टैंड आगे रहेगा कांग्रेस का, चाहे आपका, और क्योंकि लगातार कांग्रेस इस बात को उठाते रही कि गैरसैंण में सत्र जरूर देखो, होना इसका जवाब ये सरकार दे, राजनीतिक दल दे। मैं अपना कर्तव्य कर गया। मैंने विधानसभा भवन और सचिवालय बना करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, आवासीय भवन इत्यादि बना करके, अब किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनको गैरसैंण तो कहना ही पड़ेगा। कोई सुखी तरीके से कहे, कोई दुखी होकर के कहे। तो इनको मैं तो धामी जी को ये राय दूंगा, सुखी भाव से जाएं, अभी विधानसभा का सत्र वहाँ करें और आगे के लिए 1 साल का समय उत्तराखंड से मांगें और राजधानी को धीरे धीरे वहाँ शिफ्ट करें। धन्यवाद सर। ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गैरसैंण में उन्होंने कदम उठाया था, लेकिन अब जो आगे की सरकारें हैं उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जो राजधानी है उसे गैरसैंण बनाया जाए। राहुल सिंह, उत्तराखंड तक, रामनगर।